हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। आज हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको ई की पावर में नज़र आ रहा है कुछ, और साथ में यहाँ पर एफ ऑफ टी लिखा हो। यानी कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आपने वो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसको हमने सोल्व कैसे करना है। ये ई की पावर ए टी है और ये एफ टी, यानी कि मैंने आपको बताया था जब ये ई ए टी डॉट एफ ऑफ टी प्रोडक्ट में आएंगे तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एफ ऑफ टी का लेप्लास फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ टी का लेप्लास फाइंड करते हैं, यानी कि इसका सबसे पहले लेप्लास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने जो एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसका लेप्लास फाइंड किया। देखिए, लेप्लास ऑफ 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, इसका हमने लेप्लास फाइंड करना है। जो कांस्टेंट है उसे आप बाहर लिखें, 2 लेप्लास ऑफ cos 5t लिख दिया, 3 कांस्टेंट है इसे बाहर लिखें, लेप्लास sin 5t। अब हमने लेप्लास कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है cos 5t। cos का लेप्लास जो हमने फाइंड किया था प्रीवियस वीडियोस में, वो क्या आया था, जब हमने लेप्लास ऑफ cos फाइंड किया था तो वो आया था s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि s ओवर s स्क्वायर लिखा मैंने। a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a था तो हमने वहाँ पर a का स्क्वायर लिखा। यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, माइनस 3 एज इट इज़ आएगा। लेप्लास ऑफ साइन 5t देखना, तो लेप्लास ऑफ साइन 80 हमारे पास ये आया था, यहाँ पर a लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर a हमारे पास चूंकि 5 है तो हमने लिखना है 5 ओवर s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो लेप्लास हमें ऑलरेडी मालूम थे कोस और साइन का जो लेप्लास था वो लिख दिया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे की है, 2 को s के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, यानी कि हमारे पास आ गया 2s माइनस 15 ओवर s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि मैंने इसका एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई करके उसके बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास लेप्लास आ गया है एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी का जब लेप्लास आ जाएगा तो हमने फिर इसके ऊपर शिफ्ट जो प्रॉपर्टी है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करना है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन को लिखा एज इट इज़, इसका लेप्लास फाइंड किया है वो लिख देना है। यहाँ पर हमने एस को किससे रिप्लेस करना है, यानी कि जो पहले था वो मेरे पास ऐसे था कि जब लेप्लास आपके पास हो ई की पावर ए टी और साथ में एफ ऑफ टी का, तो आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ टी का अगर हम लेप्लास लेते हैं तो जैसे लेप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास आता है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ ऑफ एस जो आएगा ना उसको आपने रिप्लेस कर देना है, जहाँ पर s होगा ना उसको रिप्लेस कर देना है एफ एस माइनस ए, यानी कि s जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर आपने s माइनस ए से रिप्लेस करना है। s माइनस यहाँ पर a क्या है, ये जो पावर में लिखा है। इसी तरह सेम आप देखें इसकी पावर में क्या लिखा है, -3, तो मैंने s को रिप्लेस करना था, यानी कि हम इधर देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। s को रिप्लेस करना है मैंने s -3 के साथ, s को माइनस ए करना है, जो एक वो है जो पावर में t के साथ लिखा है, तो मैंने s को रिप्लेस करना था s -3 के साथ। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसलिए मैंने s को रिप्लेस किया है s +3 के साथ, जहाँ s था वहाँ पर s +3 लिख दिया। बस फिर उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद 15 प्लस माइनस अगर हम इन दोनों को देखें तो माइनस करना है, 15 में से 6 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9। इसका स्क्वायर ओपन किया और उसके बाद इसको सोल्व कर लिया। स्क्वायर ओपन करना तो इजी ही है, यहाँ पर देखें ना, s स्क्वायर प्लस 2s3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास s स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 3 6s आ जाएगा, प्लस 9 और प्लस 25, ये 25 में 9 ऐड किया तो प्लस 34 आ गया। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। इस क्वेश्चन में आप देखें सबसे पहले e की पावर में, जब मैंने बताया था कि e की पावर ए टी के साथ जब कोई फंक्शन एफ ऑफ टी मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बताया था, लेकिन अब क्योंकि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ
तब मैंने लेप्लास ऑफ 1 t ये यूज़ किए थे। तो अब मैंने कोस और साइन के साथ आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब हमने इसका सेकंड क्वेश्चन देखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में फर्स्ट सेंटेंस क्या आता है? मेरे दिमाग में तो इसको देखकर ये आता है कि इट लुक्स डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट अगर हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए हम आज इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो मेन चीज़ देखनी है, यहाँ पर e-40 को आपने इग्नोर करना है। जैसे हमने यहाँ पर भी e की पावर को इग्नोर किया था। इग्नोर हमने इस सेंस में करना है, यहाँ पर देखें e की पावर -3t f ऑफ t यानी कि एक फंक्शन के साथ लिखा हुआ था, लेकिन हमने इसको कैसे इग्नोर किया? सबसे पहले हमने लेप्लास हमने ऐसे इग्नोर किया कि यहाँ पर ये है ही नहीं, और हमने इसका लेप्लास फाइंड किया, यहाँ पर इसे इग्नोर किया। जैसे ही इसका लेप्लास आ गया, फिर e की पावर -3t की मदद से इस क्वेश्चन को उसने आसान बना दिया और ईजिली सोल्व हो गया। ई की यहाँ पर अहमियत उन इंसानों की तरह है जिनको इग्नोर किया जाता है, मगर वो एट द एंड आपके काम आते। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, हमने e की पावर -40 को इग्नोर किया है, बट लास्ट पे यही क्वेश्चन को वाइंड अप करेगा और इजीली इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर e-40 को इग्नोर करें। अब हमारे पास फंक्शन है t और sin 3t। सबसे पहले हमने फाइंड करना है लेप्लास sin 3t का, जो कि हमें पता है इजीली जो है वो हम इसका लेप्लास sin 3t का फाइंड करेंगे। sin 80 का हमें पता है किस तरह निकालना है। a यहाँ पर कोई भी हो सकती है, वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हमने 3/s² प्लस a² करना है। यहाँ पर a जो है वो 3 आ जाएगा, तो 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/s² प्लस 9। ये हमने फाइंड कर लिया है लेप्लास ऑफ sin 3t। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि अगर f ऑफ t, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ t, जैसे आप यहाँ पर देखें हमारे पास sin 3t एक फंक्शन था, उसका लेप्लास लिया तो हमारे पास f ऑफ s आ गया, यानी कि जब हमने उसका लेप्लास sin 3t का लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है tn.ft। अगर t f ऑफ t के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, जैसे यहाँ पर है t की पावर n, यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो यानी कि माइनस, तो हम उसको लिखेंगे -1 पावर n d, डेरिवेटिव उसका लेंगे हम nth टाइम, और साथ में हमने जो इसका आंसर आया होगा ना f ऑफ s, उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक t की पावर n, यहाँ पर जो हमारे पास e-40 को अगर आप छोड़ेंगे तो ये, यानी कि e-40 को इग्नोर करें, t.sin 3t यहाँ पर है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, लेप्लास t.sin 3t इक्वल -1, n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर है 1, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1। इसका डेरिवेटिव कितने टाइम्स लेना है? हमने 1 टाइम। n यहाँ पर 1 है तो 1 टाइम आएगा। f ऑफ s हमारे पास क्या आया था? f ऑफ s ये है। f ऑफ s हमारे पास क्या आएगा? f ऑफ s ये है जो हमने फाइंड किया था 3/s² प्लस 9, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू s। लेप्लास ऑफ t sin 3t, ये मैंने अभी पीछे लिखा है कि किस तरीके से किया हमने। अब यहाँ पर देखें 3 हमारे पास एज अ कांस्टेंट है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s, तो 3 हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बाहर लिख लेते हैं, -3 आ जाएगा, साथ में s² प्लस 9 डिवीजन में था तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? -1 आ जाएगी। अब डेरिवेटिव इसका कैसे लेना है? यहाँ पर इसकी क्या आ गई है? पावर आ गई है, तो पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव में पावर रूल कैसे लगता है? जब पावर ऐसे डेरिवेटिव किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो पावर की सूरत में होगा, तो हम क्या करते होते हैं? हम पावर को स्टार्ट में लिखते हैं, x पावर में से -1 करते हैं, और साथ में जिसके पावर है यानी कि बेस का हम फिर डेरिवेटिव अगेन लेते हैं। अब यही स्टेप यहाँ पर करने, -3 ये लिखा हुआ है, -1 यानी कि पावर n को स्टार्ट में लिखना होता है, पावर स्टार्ट में लिखेंगे, -1 में से n में से -1 करना है, जो भी पावर होगी उसमें से -1 कर देना है, तो ये आ जाएगा -2, और साथ में ये जो x था
एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर इस बेस का हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव अगर हम लेंगे एच स्क्वायर का तो ये 2s आ जाएगा दोबारा से पावर रूल की मदद से, और 9 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका आंसर आ जाएगा 0 डेरिवेटिव अगर लेंगे, तो इसलिए इसका सिर्फ डेरिवेटिव इसका 2s आएगा। अब 2 3 6s आ जाएगा, और यहाँ पर ये पावर अगर हम इसे पॉजिटिव की पावर लिखना चाहते हैं तो ओवर में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव की पावर आ जाएगी। अब हमने सारा क्वेश्चन जो प्रॉपर क्वेश्चन था वो लिखा। t डॉट साइन 3t का तो हम लेप्लास पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाई होता है, यानी कि एफ ऑफ टी और साथ में अगर e की पावर हो तो उस पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाई होता है। वो कैसे अप्लाई होता है, हमने सबसे पहले इसका एफ ऑफ एस फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले हमने इस एफ ऑफ टी का लेप्लास फाइंड करना है, जो कि हमने कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना होता है, वहाँ पर एस को रिप्लेस करना होता है। एस को रिप्लेस करना था एस माइनस जो पावर में ए लिखा होगा, यानी कि पावर में जो भी लिखा हुआ है टी के साथ। अब ये मेरे पास एस को रिप्लेस किससे करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एस प्लस 4 से हमने इसको रिप्लेस कर लिया। अब ये क्या था, जहाँ एस लिखा है वहाँ पर एस प्लस 4 लिखें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आपने देखा है जैसे हमने आज 2 क्वेश्चंस को किया है और इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देखा है, और हमने ये भी देखा है कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इससे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। Hopefully you understand all of these questions in the easiest way, in the best